श्री कृष्ण मित्रों, आज भगवान कृष्ण की बाल लीला का एक दृष्टांत बताते हैं। एक बार मैया यशोदा कन्हैया को घर के अंदर ले गईं और बोली, क्यों रे लाला, तने बाबा के पूजा घर में से भगवान मुंह में धर ले। कन्हैया बोले, मैया वो रोज घी में नहाते हैं, शहद में नहाते हैं ना, इसलिए मैंने सोचा मीठे होंगे तो मैंने मुंह में धर लिए। मैया बोली, लाला अब ऐसा मत करना वरना कान पकड़ के मारूंगी। ऐसा उधम मचावे, अब तू इतने छोटे थोड़े हैं। मैया ने लाला को स्नान कराया और बोली, स्नान करके भगवान की पूजा में जाना चाहिए, बिना स्नान के भीतर नहीं जाते। स्नान कराकर पीतांबर पहनाया। आज लाला की कमर में करधनी बांधी, चरणों में नूपुर बांध दिए, मोर पंख माथे पर बांध्यो और नूपुर जैसे ही बंधे मैया उंगली पकड़कर लाला को चलाने लगी। लेकिन ये क्या, लाला तो ठुमका मार कर नाचने लगे। मैया बोली, हे भगवान, ये नाचना कब सीख लिया। लाला की मैया ताली बजाने लगी और भूल गईं, सब कुछ विस्मृत हो गया उनको। मैया बहुत प्रसन्न है। नाचे नंद लाला, नचावे हरि की मैया हो, नाचे नंद लाला, नचावे हरि मैया। यशोदा तेरे भाग की कहीं न जाए, यशोदा तेरे भाग की कहीं ना जाए, नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाला। अब जरा देखो सज्जनों, साक्षात परम ब्रह्म जग जाकी गोद में, सो यशोदा की गोद में। दुनिया जिसके इशारे पर नाचती है वो यशोदा के इशारे पर नाच रहा है। भाइयों, थोड़े से छाछ और थोड़े से मक्खन के लिए गोपियां भगवान को नचा देती थी। आपका हृदय ही सुंदर मंदिर है। हृदय रूपी मंदिर में परम ब्रह्म को नचाइए। भाव से गाएंगे तो वो नाचेगा। यशोदा जी के भाव का दर्शन करें कि लाला को कोई चीज अच्छी नहीं लगती। मैया कभी दुशाला ओढ़ती हैं तो गोविंद नहीं ओढ़ते। क्यों? क्योंकि उन्हें तो कारी कमरिया ही अच्छी लगती है। ऐसा सुंदर गोपाल नृत्य करते हैं। रसखान जी कहते हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश, शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेदय वैद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रचे पचिहारी को पुनि पार न पावे, और ताहि अहीर की छोकरिया, ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। कृष्ण चरित्र में जो यश प्रदान करे उसे यशोदा कहते हैं। एक और बात है, राधा रानी की माता का क्या नाम है? कीर्ति। और कृष्ण की माता का नाम है यशोदा। यदि आप व्याकरण के हिसाब से उसका शाब्दिक अर्थ देखें तो कीर्ति ही ददाति इति कीर्तिदा, और यशम ददाति इति यशोदा। जो कीर्ति दे दे वो कीर्तिदा है, और जो यश दे वो यशोदा है। यश यानी कीर्ति और कीर्ति यानी यश, अर्थात भगवान कृष्ण की माता और राधा की माता के नामों का ही अर्थ है। राधा और कृष्ण दोनों की माताओं के नाम का अर्थ एक ही होता है। यदि लाला की लीलाओं में यशोदा यश प्रदान न करे तो गोविंद को कौन जाने, गोविंद को कौन पहचाने। ऐसा सुंदर चरित्र है कृष्ण का। मैया जब नृत्य करा रही लाला को, 2-2.5 वर्ष के कृष्ण हैं। रुनक झुनक पायल बज रही है
आज एक गोपी ने गोविंद को नृत्य करते हुए देख लिया। उस गोपी का नाम है श्रुति रूपा। वेद के मंत्र गोपी बनकर आए हैं। गोपी का मन रूपी मयूर नाचने लगा, दौड़ी दौड़ी अन्य गोपियों की मंडली में गई। गोपियां बोली, क्या बात है, क्यों इतनी खुश हो रही हो? तो वो गोपी कहती है कि मैंने आज विचित्र दृश्य देखा, आश्चर्य देखा। गोपियां बोली, क्या देखा? वो गोपी कहती है कि शृणु सखी कौतुकमेकम नंदनिकेन्ताम गणे मया दृष्टम गोधूलिधूसरितांगा नृत्यन्ति वेदांत सिद्धांत। तो वो गोपी कहती है कि गाय के धूल से धूसरित अंग वाला वेदांत प्रतिपाद ब्रह्म आज यशोदा के आंगन में नाच रहा है। इस बात को सुनकर हजारों गोपियों के नेत्र नम हो गए और गोपियों ने मन में सोचा कि हम गोविंद का दर्शन कैसे करें। यशोदा तो बड़ी भाग्यशाली है जिसके आंगन में कृष्ण नाचते हैं, पर लाला का हम दर्शन कैसे करें? अब सब विचार कर रही हैं कैसे जाएं दर्शन करने। तो सासू जी तो घर से जाने नहीं देती। सासू जी बड़ी खतरनाक होती है, स्वयं सब जगह चली जाएंगी पर बहू को कहीं नहीं जाने देती। भैया मैं ये हास्य विनोद में कह रहा हूं, जो सास हैं वो बुरा ना मानना। कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये वो लाहना तो बहाना है। बहुओं ने सोचा कैसे भी कृष्ण का दर्शन करें, भले ही उलाहना के बहाने ही कृष्ण का दर्शन क्यों न करना पड़े, कैसे करें। सासू जी सवेरे गई शिव जी का मंदिर में शिव जी को जल चढ़ाने। नई नई बहुओं ने घर की जितनी भी मटकियां थी सारी फोड़ दी। सासू जी आई, बहू ये मटकी कैसे फूटी पड़ी है? बहू कहती है कि माता जी नंद जी के लाला आए थे और सारी मटकी फोड़ कर चले गए। सासू जी बोली, अच्छा वो नंद का छोरा, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में आए के मेरी मटकी फोड़ के चले गए हो। बहू यदि मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए तुम जाओ, हमारी तरफ से यशोदा को उलाहना दे कर आओ। बड़ी खुशी की बात है, इस उलाहने के बहाने आज लाला के दर्शन तो हो ही जाएंगे। इन गोपियों का ताना ये उलाहना तो एक बहाना है। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाहना तो बहाना है। जय जय यशोदानंदन अस्तु। जय श्री कृष्ण।